मकान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहां सालों से कोई नहीं आया है। अचानक उन्हें मकान के अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। वे डर गए, लेकिन अपनी उत्सुकता को दबा नहीं सके। उन्होंने मकान के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने मकान के अंदर कदम रखा, उन्हें ठंड लगने लगी और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। सामने एक कमरे से रोने की आवाज आ रही थी। बारे में कहा जाता है कि यहाँ कई रहस्य छुपे हुए हैं। इन रहस्यों में से एक है यहाँ की पहाड़ियों पर भटकती हुई आत्माओं की कहानियां। कहा जाता है कि इन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली है और वो आज भी इस दुनिया में भटक रही है। अर्जुन और उसके दोस्त रोहन और नेहा शिमला घूमने आए थे। वे तीनों ही एडवेंचर के शौकीन थे। उन्होंने शिमला की एक प्रसिद्ध पहाड़ी पर ट्रैकिंग करने का फैसला किया। सुबह के समय सूरज की किरणों के साथ उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। पहाड़ी पर चढ़ते हुए वे शिमला की खूबसूरती को निहार रहे थे। हरी भरी वादियां, ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ और चहचहाते पंछी, सब कुछ बहुत मनोरम था। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, हवा ठंडी होती गई और उनके कदमों की गति धीमी होती गई। शाम ढलने लगी थी। अर्जुन और उसके दोस्त पहाड़ी की चोटी पर पहुंच चुके थे। वहां उन्हें एक पुराना जर्जर मकान दिखाई दिया। मकान की दीवारें टूटी हुई थीं और खिड़कियां टूटी हुई थीं। मकान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहां सालों से कोई नहीं आया है। अचानक उन्हें मकान के अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। वे डर गए, लेकिन अपनी उत्सुकता को दबा नहीं सके। उन्होंने मकान के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने मकान के अंदर कदम रखा, उन्हें ठंड लगने लगी और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। सामने एक कमरे से रोने की आवाज आ रही थी। अर्जुन और उसके दोस्त धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़े जहां से आवाज आ रही थी। कमरे के अंदर एक धुंधली सी आकृति दिखाई दे रही थी। यह एक महिला की आकृति थी जो सफेद साड़ी पहने हुए थी। तुम कौन हो? अर्जुन ने डरते हुए पूछा। आकृति ने धीरे से कहा, मैं यहां फंसी हुई एक आत्मा हूं, मुझे शांति चाहिए। महिला ने बताया कि उसकी हत्या कर दी गई थी और उसका शरीर इसी घर में छुपा दिया गया था। उसकी आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता। अर्जुन और उसके दोस्तों ने महिला की कहानी ध्यान से सुनी। उन्होंने महिला से वादा किया कि वे पुलिस को बुलाकर उसके केस को फिर से खुलवाएंगे। कुछ दिन बाद पुलिस ने महिला के हत्यारे को ढूंढ निकाला। महिला को न्याय मिल गया और उसकी आत्मा को शांति मिल गई। अर्जुन, रोहन और नेहा उस दिन को कभी नहीं भूल पाए। उनका सामना एक ऐसी दुनिया से हुआ था जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था।